हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया अध्याय और नई धाराएं। हमने जो अब तक कंप्लीट कर लिया है उसमें अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, अध्याय 6 हमारे सिलेबस में नहीं था। उसके बाद हमने 7 कंप्लीट कर लिया है। अध्याय 8, 9 और 10 ये तीनों हमारे सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा अध्याय रहने वाला है अध्याय 11। अध्याय 11 में जो धाराएँ हैं वो है धारा 159 से लेकर 199 तक। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो धारा 159 में 159 से लेकर 165 तक हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, धारा 159 में क्या है, हमें सिर्फ मैंने बताया आपको, जब मैं कोई भी नया वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो उसकी पहली धारा आपको याद रखनी होती है। उसके बाद आगे से आगे आप धारा लिंक करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो धारा 159 में क्या है कि देखिए, नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना। देखिए, अध्याय 11 जो है उसका नाम ही क्या है, नगरीय विकास और नगर योजना। धारा 11 का अध्याय 11 का नाम क्या है, नगरीय विकास और नगर योजना। तो नगरों का विकास करेंगे उसके लिए नगर योजनाएं बनानी पड़ेगी। और नगर योजना बनाने के लिए सबसे पहले तो वहाँ के नागरिकों का और उस नगर का क्या करना पड़ेगा, सर्वेक्षण करना पड़ेगा। उसके बाद में हम उसके लिए मास्टर विकास योजना या फिर उसके अनुरूप अन्य योजनाएं तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नागरिक विकास के लिए नागरिक योजना बनानी थी, नगर योजना बनानी थी। उसके लिए हमने क्या किया, सर्वेक्षण किया। तो एक विस्तृत सर्वेक्षण करेंगे, एक सर्वे करेंगे। ठीक है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग हम एक मास्टर विकास योजना, एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे। अब देखिए, ये याद रखना है कि जो मास्टर विकास योजना होती है वो हमेशा 1 लाख से अधिक जहाँ जनसंख्या होती है वहीं पर होता है। ठीक है, तो मास्टर विकास योजना जो है वो महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति और मुख्य नगर नियोजक, महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति और मुख्य नगर नियोजक के समन्वय से ही तैयार की जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहाँ पर आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि मास्टर विकास योजना किसके समन्वय से तैयार नहीं की जा सकती, 3 ये ऑप्शन देकर चौथा ऑप्शन कुछ और दे सकते हैं। ठीक है, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए और इन तीनों का समन्वय होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, महानगर योजना समिति जो है, मैंने ये दोनों समितियों को उल्लेख पहले भी आया था और मैंने वहाँ पर आपको आर्टिकल बताए थे कि संविधान के अंदर ये दोनों समितियाँ कहाँ हैं। तो महानगर योजना समिति 243(z)(e) में है और जिला नगर योजना समिति 243(z)(d) के अंदर है। लेकिन आपसे धारा पूछ ली जाए कि महानगर योजना समिति कौन सी धारा में, पूछ सकते हैं, क्योंकि जो संविधान का आर्टिकल है उसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि महानगर योजना समिति का उल्लेख किस धारा में है। तो महानगर योजना समिति का उल्लेख 157 में और जिला योजना समिति का उल्लेख 158 में है। ठीक है, देखिए, ये 157 और 158 अध्याय 10 के अंदर थे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने वहाँ नहीं देखा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनका उल्लेख है तो आपसे सीधे धारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है योजनाएं, कि जो अन्य योजनाएं होती है, जो नगर योजना, नगर के विकास के लिए जो योजना बनाई जाती है उनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की योजनाएं कौन कौन सी होती है, तो एक तो मास्टर योजना होती है जो मैंने अभी बताया आपको, ये 3 के समन्वय के साथ 1 लाख से अधिक जनसंख्या पर होती है। और एक निष्पादन योजना होती है, एक वार्षिक योजना होती है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी मास्टर योजना है, कौन सी निष्पादन योजना है, कौन सी वार्षिक योजना है। तो जो 20 वर्ष से अधिक होती है, मतलब होता है ना, जैसे कि कोई योजना आती है 5 साल के लिए आती है, कोई 10 साल के लिए आती है। तो अगर कोई योजना 20 वर्ष से अधिक की है तो वो क्या है, मास्टर योजना है। अगर कोई 5 साल से अधिक की है तो वो निष्पादन योजना है। और कोई 1 वर्ष के लिए है तो वो वार्षिक योजना है। ठीक है, अब इसके अलावा समय समय पर जो वार्डों के विकास के लिए भी आवश्यकता अनुसार अन्य योजनाएं बनाई जा सकती है। तो 159 के अंदर आपको याद हो जाना चाहिए कि हम क्या करेंगे कि नगरों के विकास के लिए नगर योजनाएं बनाएंगे। ठीक है, और नगर योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे और मास्टर विकास योजना बनाएंगे और वार्डों की आवश्यकता अनुसार कुछ अन्य योजनाओं का भी निर्माण करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं धारा 160। धारा 160 में क्या है कि जब हमने योजना बना ली, सर्वेक्षण कर लिया हमने, ठीक है, और सर्वेक्षण करके हम क्या करेंगे, योजना तैयार करेंगे। योजना तैयार करके उसको मंजूरी देंगे। ठीक है, तो 160 में 159 में तो क्या था
हमने क्या किया, सर्वेक्षण किया और कुछ योजनाओं के बारे में देखा कि कौन कौन सी योजना होती है, किस प्रकार उनका निर्माण किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, योजनाएं तैयार करेंगे और उसके बाद में उसको मंजूरी दिलाएंगे। तो नगर पालिका क्या करती है कि योजना का एक प्रारूप तैयार करती है। योजना का सबसे पहले क्या, ऐसे सीधे योजना नहीं बनाते ना, पहले उसका क्या करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं। तो करता कौन है, नगर पालिका करती है, ठीक है। वो एक प्रारूप तैयार करके उसको सुझाव के लिए आमंत्रित करती है। सुझाव किनसे मांगती है, सुझाव किनसे मांगती जो उस नगर के जो भी व्यक्ति होते हैं उनसे क्या सुझाव आमंत्रित करती है कि इस संबंध में आपकी कोई सुझाव है तो दो, ठीक है। उसके बाद में सुझाव लेने के बाद में आवश्यकता होने पर वो एक सलाहकार समिति का गठन करती है। अगर मान लीजिए आवश्यकता है तो वो क्या करती है, एक सलाहकार समिति का गठन करती है। इस सलाहकार समिति का याद रख लेना, हो सकता है सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सलाहकार समिति के गठन का उल्लेख की कौन सी धारा में है, तो धारा 160 के अंदर है, ठीक है। तो सलाहकार समिति का गठन करने के बाद में वो सलाहकार समिति भी क्या करती है, अपने सुझाव देती है। अब सीधा वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो सलाहकार समिति होती है उसमें, इस सलाहकार समिति के अंदर जो एनजीओज होते हैं ना, जो एनजीओज होते हैं उसके 6 सदस्य होते हैं। जो वहाँ के शैक्षिक संगठन है वहाँ के 6 सदस्य होते हैं, और जो नागरिक होते हैं उनमें से भी 6 नागरिक इसमें लिए जाते हैं। और नगर पालिका के सदस्य तो इसके सदस्य होते ही है। इसके अलावा ये 3 भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सलाहकार समिति का गठन 160 में है। योजना को तैयार की जाती है, फिर उसको क्या दी जाती है, मंजूरी की दी जाती है। तो इसकी प्रक्रिया किसमें है, 160 के अंदर है। अब अनुमोदन, सबसे पहले अनुमोदन किसका लिया जाता है, तो राज्य सरकार का लिया जाता है। कि कोई भी योजना तैयार करने से पहले किसका अनुमोदन लिया जाता है, तो राज्य सरकार का अनुमोदन लिया जाता है। और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद में ही नगर पालिका किसी नगर योजना का निर्माण करती है, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, सर्वेक्षण किया और फिर योजनाओं के प्रकार देखे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। फिर हमने देखा 160 में कि योजनाएं तैयार करना और फिर उसको मंजूरी दिलाना। तो योजनाएं तैयार करने की जो प्रक्रिया है कि सुझाव आमंत्रित करना, सलाहकार समिति का गठन करना, राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन लेना और फिर उसको मंजूरी दिलाना, ये सब किसमें 160 के अंदर है। फिर 161 के अंदर क्या आ जाएगा कि योजना के प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, लागू करने की तारीख। यानी कि कोई भी योजना निर्माण हो जाती है उसके बाद में उसकी मंजूरी ली जाती है, ठीक है ना। तो मंजूरी के बाद में एक लोक नोटिस जारी किया, एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाता है। और उसके बाद में उस नोटिस के प्रथम प्रकाशन, याद रखिएगा, उस नोटिस के प्रथम प्रकाशन के बाद में ही वो योजना क्या समझी जाती है, लागू समझी जाती है। तो हमने मंजूरी ले ली, अब मंजूरी ले ली, योजना बन गई, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको लागू करेंगे। लागू करना क्या होता है कि जब उस योजना बनने के बाद में जो पहला लोक नोटिस यानी कि पब्लिक नोटिस जारी किया जाता है, तभी से उस योजना को लागू मान लिया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सर्वेक्षण कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने योजना तैयार कर ली और उसकी मंजूरी ले ली और योजना को लागू भी कर दिया। अब मान लीजिए योजना को लागू करने के बाद में हमें लगा कि यार उसमें कुछ संशोधन करना चाहिए, तो वो संशोधन करेगा कौन, तो संशोधन करेगी नगर पालिका, लेकिन सरकार के पूर्व अनुमोदन से करेगी, ठीक है। अब संशोधन जो है वो किस प्रकार का नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी प्रकार के संशोधन हो सकते हैं, लेकिन कुछ संशोधन वो संशोधन के नहीं कर सकते, मतलब कोई जो ऐसे संशोधन है जो नहीं किए जा सकते। तो उनमें कौन कौन से आपको वो याद रखना है। तो तात्विक रूपांतरण, मान लीजिए कि कोई योजना है उसमें तात्विक यानी कि तत्वों से संबंधित कोई है, मटेरियल से संबंधित कोई रूपांतरण है, वो नहीं किया जा सकता। किसी भूमि उपयोग और जनसंख्या घनत्व और वहाँ की जनसंख्या के घनत्व से संबंधित परिवर्तन नहीं किया जाए। फिर मतलब आपको मानो कि हमने तो 20,000 जनसंख्या लिखी थी, लेकिन वहाँ पर तो 25,000 है। तो जनसंख्या घनत्व से संबंधित किसी भूमि के उपयोग, मतलब हमने भूमि कम दर्ज कराई, अरे यार वो तो भूमि ज़्यादा थी, या फिर तत्व यानी कि मटेरियल से संबंधित कोई भी परिवर्तन करना है, तो ऐसे परिवर्तन जो है इसमें नहीं किए जा सकते। बाकी किसी भी प्रकार का संशोधन इसमें किया जा सकता है 162 के तहत, ठीक है। फिर होता है योजना का क्रियान्वयन। अब हमने संशोधन भी कर दिया और योजना भी बना ली, उसको लागू भी कर दिया। अब उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा, लागू करने के बाद उसको क्रियान्वित भी तो करना होता है। तो योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, तो नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगी 164। तो इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गई योजनाएं की
इस अधिनियम यानी कि नगर पालिका का जो एक्ट है, नगर पालिका एक्ट तो 2009 के अंदर अस्तित्व में आया। तो उससे पहले क्या योजनाएं नहीं बनती थी? बिल्कुल बनती थी। उससे पहले भी कुछ योजनाएं बनती थी। तो अब उन योजनाओं का क्या, तो इस अधिनियम से पहले जितनी भी योजनाएं तैयार की गई वो योजनाएं अपने आप ही इस अधिनियम के अधीन समझी जाएगी। यानी कि जो पूर्व में जितनी भी योजनाएं तैयार की गई वो सभी योजनाएं किसके अधीन आ जाएगी? इस अधिनियम के अधीन समझी जाएगी। ठीक है। फिर 165 में क्या है कि योजना का पुनरीक्षण। पुनरीक्षण का मतलब होता है रिव्यू। कोई भी जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट वगैरह उसमें पढ़ते हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होते हैं वो अपने ही जो फैसले होते हैं उनका पुनरीक्षण या रिव्यू करती है। तो जो कोई योजना बनती है तो क्या उसका रिव्यू नहीं किया जाना चाहिए कि वो सही से चल रही है या नहीं चल रही है, उसमें कोई कमी है या नहीं है? तो इस प्रकार का रिव्यू जो होता है वो करता कौन है? तो उसका रिव्यू जो है वो नगर पालिका करती है। नगर पालिका कैसे करेगी? तो सरकार के निर्देश से योजना का रिव्यू करती है। करती कौन है? नगर पालिका। स्वप्रेरणा यानी कि खुद भी करती है, खुद के प्रेरणा से भी कर सकती है या फिर सरकार के निर्देश करने से भी कर सकती है। और करती कब है? तो जो योजना लागू होती है उसके 10 वर्ष के भीतर भीतर उसका रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है। तो देखिए क्या होगा, हमने योजना का पुनरीक्षण भी कर लिया। ठीक है। तो देखिए अभी जो हमने अब तक पढ़ा है उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा है? धारा 159 से 165 तक हमने सबसे पहले, मैं देखिए शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया कि हमने क्या किया। सबसे पहले 159 के अंदर हमने सर्वेक्षण किया। क्या किया? सर्वेक्षण किया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई भी योजना बनानी तो उसका सर्वेक्षण करना होगा और कुछ योजनाएं कितने प्रकार की होती है वो देखने थे। फिर 160 में मैंने आपको बताया कि जब योजना का सर्वेक्षण कर लिया, योजनाओं के प्रकार देख लिए, तो उसको योजना को तैयार भी तो करना पड़ेगा। तो योजनाओं को तैयार करके और फिर उसको मंजूरी, ठीक है, तो उसको क्या दिलाई? हमने मंजूरी दिलाई। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि अब मैंने मंजूरी दिला दी उसको। फिर मंजूरी दिलाने के बाद में क्या होगा कि हम उसको लागू भी तो करेंगे। भाई वो तैयार होगी, सर्वेक्षण कर लिया, योजना को तैयार कर लिया, मंजूरी भी मिल गई, तो अब हम उसको क्या करेंगे? लागू करेंगे। तो लागू क्या होती है? पहले प्रकाशन के बाद से वो योजना क्या मानी जाती है? लागू मानी जाती है। अब योजना लागू हो गई लेकिन उसमें मान लीजिए कोई संशोधन की आवश्यकता हुई तो उसके बाद में उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई संशोधन भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, यानी कि मटेरियल को छोड़कर या जनसंख्या घनत्व को छोड़कर या भूमि उपयोग को छोड़कर हम उसमें क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया 163। अब हमने संशोधन भी कर दिया। अब अच्छे से, बिल्कुल अच्छी सी योजना होगी। ठीक है। अब हम उसका क्या करेंगे? क्रियान्वयन करेंगे। तो योजना का क्रियान्वयन जो करता है वो कौन करता है? तो नगर पालिका करती है। ठीक है। कौन करती है? नगर पालिका करती है। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि योजना का हमने क्रियान्वयन कर दिया। उसके बाद हमने देखा था कि क्रियान्वयन करने के बाद में अगर उसका तो क्रियान्वयन हो गया, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी योजनाएं हैं जो इस एक्ट से पहले ही बन चुकी है, मतलब ये एक्ट जब अस्तित्व में आया उससे पहले भी तो बहुत सारी योजनाएं चलती थी। तो जो पूर्व की योजनाएं हैं, पूर्व की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब इस एक्ट के अधीन समझी जाएगी, इस एक्ट की योजनाओं के अधीन समझी जाएगी। ठीक है। अब सब कुछ हो गया, पूर्व की योजनाओं को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। तो क्या होगा कि जो योजना चल रही है, कोई योजना चल रही है वो सही चल रही है, गलत चल रही है, उसमें किसी कोई कमी तो नहीं है या उसमें किसी सुधार की आवश्यकता भी तो नहीं है। तो इस प्रकार का जो भी होगा पुनरीक्षण यानी कि जो भी रिव्यू होगा वो कौन करेगी? तो वो कौन करेगी? वो एनपी खुद के स्वप्रेरणा से भी कर सकती है और राज्य सरकार के निर्देश से भी कर सकती है और 10 वर्ष के भीतर करना है। ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।